क्या स्टार्ट किया था? लंग्स स्टार्ट किया था। चलो सुनाओ, अपर रेस्पिरेटरी सुनाओ सारे। अपर रेस्पिरेटरी में क्या क्या था, सारा कुछ सुनाओ। कौन कौन से थे, कौन कौन से थे अपर रेस्पिरेटरी में? ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। लपर में थे, अपर में, अपर में, हाँ अपर के पूछ रही हूँ। नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ठीक है। नोज था, फेरिंग्स था, लैरिंग्स था, और क्या पढ़ा था? चलो नोज के बारे में बताओ भी, नोज के बारे में क्या बताएं मैडम, कुछ है ही नहीं बताने वाला है। ऐसी बात है, क्या बताएं मैडम, कुछ है ही नहीं बताने वाला है। चल नोज बता मंजू, नोज के बारे में सारा कुछ बता दे, जो मैंने बताया वो बता दे। ठीक है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और तीन टर्बिनेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? इसका रूट कहलाता है। ये वाला पार्ट डिप कहलाता है। बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? डोर्सम कहलाता है। पूरी की पूरी नेजल कैविटी है, इसके अंदर वेस्टिब्यूल है, ठीक है। जहां से फेरिंग्स आके जुड़ता है वो क्या कहलाता है? कोना कहलाता है। वो कौन सा कहलाता है भी अपना? कोना कहलाता है। यहां तक देखा था। नेक्स्ट देखो भी, आप लोग बताओ मेरे को, क्वेश्चन देखते हैं। पैरानेजल साइनस कितने थे मंजू? पैरानेजल साइनस कितने थे? साइनस कितने थे? चार। कौन कौन से थे? मैक्सिलरी, सिग्मोइड नहीं, सिफेनोइड। कौन सा था? सिफेनोइड था, इथिमोइड था, और कौन सा था भी? मैक्सिलरी था। यहां तक देखा था। नेक्स्ट बताओ आप लोग, एपिस्टेक्सिस क्या होता है? नोज ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? कैसन बच फ्लेक्सिस। कौन सी भी? कैसन बच फ्लेक्सिस। मोस्ट सीवियर वाली कौन सी होती है? मोस्ट सीवियर वाली कौन सी होती है? वुड रूफ फ्लेक्सिस। वेरी गुड। कौन सी होती है? वुड रूफ फ्लेक्सिस इसके अंदर मानी जाती है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, और क्या पढ़ा था अभी? एक पढ़ा था साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या होता है? क्या हो रहा है किसके अंदर? फील्ड कैविटी। नाम क्या था? एयरफील्ड कैविटी का नाम क्या था? कौन कौन सी थी? इथेमोइड और, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा था? इन्फ्लामेशन हो रहा था। इनके अंदर क्या हो रहा था अभी? इन्फ्लामेशन हो रहा था, जिसे क्या बोला जा रहा था अपना? जिसे क्या बोल रहे थे? साइनोसाइटिस। जिसे क्या बोल रहे थे भी? साइनोसाइटिस बोल रहे थे। इसके सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे? सिर भारी भारी हो जाएगा, और क्या होगा? हेडेक होगा, और क्या रहेगा बताओ? कोल्ड होगा, ठीक है। ये सारे के सारे किस में देखने को मिलेंगे? साइनोसाइटिस में देखने को मिलेंगे। बैक्टीरियल मोस्ट कॉमन कारण कौन सा था बैक्टीरिया वाला? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई या ओरियस था? ऐसे कंफ्यूज होते हो आप लोग। कौन सा था? न्यूमोनाई था। कौन सा था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई था, जिसके अंदर अगर हम बात कर रहे थे कौन सा वाला? पैरानेजल साइनोसाइटिस हो गया था। और क्या पढ़ा था भी? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई था ना कि ओरियस था भी? कौन सा था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट थे। और बताओ रिनाइटिस क्या होता है? चलो एफ ई एस एस की फुल फॉर्म बताओ। 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 मैंने कहा था एग्जाम में आएगी। क्या होती है? ऑप्शन।
चलो इसमें बताओ फुल फॉर्म, ABCD बताओ। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब बताओ ABCD में बताओ। सेम नहीं है। ABCD बताओ। C, आप बताओ, दोबारा पढ़ लो एक बार। आप बोल रहे हो ना ऑप्शन दे देते हैं मैडम, पढ़ लेते हैं, ऑप्शन देते हैं मैडम, आंसर कर देते हैं। बताओ ABCD बता दो। सी पे कौन कौन है? सी पे कौन कौन है? तीनों सी पे हो, तीनों क्या हो? सी पे हो, और तीनों की तीनों क्या हो? गलत हो। कैसे गलत हो? ये वाला जी फ्रैक्शनल लिखा है और ये वाला क्या लिखा है? फंक्शनल लिखा है। अब बताओ, ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो एग्जाम के अंदर। मेरे को पता है आप कितने के पानी में हो, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते हो, पढ़ना तो आता ही नहीं है जी, इंग्लिश नहीं आती, ABCD सिखानी पड़ेगी पहले तो। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। बताओ बताओ, आप बताओ, अब कौन सा होगा? आपको दिख भी नहीं रहा, थोड़ी सी इधर बैठ जाओ, ऐसी नहीं चल रही है। कौन से लगाऊं? बी। कौन सा लगाऊं? बी, क्योंकि फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी। कौन सा भी? फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी क्या देखने को मिलती है? ये वाला FESS। कौन सी अभी? FESS। ऐसे करके आते हो ना गलत, ऐसे गलत करके आते हो, पता है मेरे को। क्या करोगे आप लोग? फेरिंग्स की लेंथ मंजू, हाँ आप बताओ। 14 सेंटीमीटर क्या थी इसकी? फेरिंग्स की लेंथ थी। कितने डिवीजन थे इसके? 3। कौन कौन से थे? लैरिंगोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स कौन से टिश्यू से लाइंड था? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। वेरी गुड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। ओरोफेरिंग्स किसके द्वारा था? नहीं, ओरोफेरिंग्स कौन से टिश्यू से लाइंड था? नहीं, ओरोफेरिंग्स किससे था अभी? नॉन किरेटिनाइज्ड स्क्यूमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है। लैरिंगोफेरिंग्स का दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम क्या था? हाइपोफेरिंग्स। दूसरा कौन सा नाम था? हाइपोफेरिंग्स। ये किसके द्वारा लाइंड होता है? किसके द्वारा लाइंड होता है? स्क्यूमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के द्वारा। स्क्यूमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के द्वारा ये वाला क्या रहता है? लाइंड रहता है। ठीक है। मसल्स कितनी थी लैरिंग्स के अंदर? मसल्स कितनी थी? 6। 3 तो क्या थी? सर्कुलर थी। 3 तो क्या थी? सर्कुलर थी। 3 कौन सी थी? लॉन्गिट्यूडिनल थी। सर्कुलर वाली कौन कौन सी थी? सर्कुलर वाली कौन कौन सी थी? हाँ थी, कौन कौन सी? नाम कौन कौन से थे? सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। हाँ, सुपीरियर फ्रेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स मिडल हो गई थी, इंफीरियर हो गई थी। काम क्या था इनका? वेरी गुड। जो बॉलस था उसको क्या करती है? डाउन पुशअप करने का काम कौन करती है अपनी? कौन करती है अपनी? आउटर। दूसरी कौन सी थी? लॉन्गिट्यूडिनल थी, उसके अंदर नाम क्या क्या थे? प्लेटोफेरेंजियल, स्टाइलोफेरेंजियस, और कौन सी थी? सल्पिंजोफेरेंजियस। कौन सी थी? सल्पिंजोफेरेंजियस थी। अगर मैं बात करूं ये क्या काम करेगी? तीनों की तीनों ये क्या काम करती है? तीनों की तीनों हाँ, वाइड और शॉर्टेस्ट करने का काम करती है। ठीक है। अब बताओ भी आप लोग, लैरिंग्स की लेंथ कितनी थी? 4 से 5। अगर एन एवरेज की बात करें तो कितनी भी? 4.3 सेंटीमीटर। कितनी भी? 4.3 सेंटीमीटर। ये पढ़ा था। कहां से कहां तक होती है ये? अडल्ट में कौन से लेवल तक होती है? अडल्ट में कौन से लेवल तक होती है? कौन से लेवल तक होती है? C3 से 66। C3 से C6, क्योंकि C6 पे कौन सी स्टार्ट हो जाती है? ट्रेकिया स्टार्ट हो जाती है। तो क्या याद कौन सा रखोगे? C3 से C6 याद कर लोगे। अगर बच्चे की बात करें तो कहां से कहां तक थी? C1 से C4। कौन सा? C1 से C4। C1 से C4। हाँ, याद नहीं करके आए। इसके अंदर 2 फोल्ड बना रहे थे। कौन कौन से फोल्ड थे? 2 वोकल फोल्ड कौन कौन से थे? फॉल्स वोकल कॉर्ड, और दूसरा कौन सा था?
ट्रू वोकल कॉर्ड। लिमाग्लोटाइटिस क्या था? रीमा कल नहीं बताते, कल आए थे क्लास में, बताओ रीमाग्लोटाइटिस क्या था? मैंने क्या बोला था? जो नैरोएस्ट पार्ट, दोनों साइड में क्या बना रहे थे? जो नैरोएस्ट पार्ट था ये क्या बना रहा था? अपना रीमाग्लोटाइटिस बना रहा था, ठीक है। और ग्लोटिस क्या था? बीच वाला जो स्पेस था, जो बीच वाला जो स्पेस था उसे क्या बोल रहे थे? रीमाग्लोटिस बोल रहे थे। जो बीच वाले को स्पेस को क्या बोला जाता है? रीमाग्लोटिस बोला जाता है। यहां तक पढ़ा था। नेक्स्ट क्या पढ़ा था अभी? कार्टिलेज। लैरिंग्स में कार्टिलेज कितने थे? कार्टिलेज कितने थे? 9। कौन कौन से थे? 3 तो पेयर्ड थे, 3 क्या थे? अनपेयर्ड थे। अनपेयर्ड वाले कौन कौन से थे? क्रिकोइड, एपिग्लोटिस, थायराइड। कौन सा था अभी? थायराइड था, एपिग्लोटिस था, क्रिकोइड था, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूं कौन सी वाली भी? पेयर। कौन सी? पेयर्ड में। पेयर्ड में कौन कौन से थे? क्रिकोइड, वापस क्रिकोइड, क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट, आर्टिनोइड। कौन सा था अभी? आर्टिनोइड, ठीक है। ये तीनों की तीनों कौन से थे? यहां तक देखा था। मसल्स कितनी थी इसके अंदर भी? क्यूनिफॉर्म ऊपर वाली साइड में था, थोड़ा सा इस तरीके से था। हाँ, आर्टिनोइड के ऊपर वाले पार्ट्स में, हाँ छोटे छोटे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? मसल्स कितनी थी इसके अंदर? कौन कौन सी? 4 बताओ है? ये ट्रेकिया के लेयर है। कहा कि टांग पूंछ पकड़ ली बस उनको लेके। ट्रेकिया अभी क्या चल रहा है? लैरिंग्स चल रहा है। आप किसकी बता रहे हो? ट्रेकिया की। भाई मैंने इसलिए आराम आराम से कराया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लैरिंग्स में, ट्रेकिया के अंदर, फेरिंग्स में, आप तो वैसे ही कंफ्यूज पड़े हो। मसल्स पूछ रही हो लैरिंग्स की। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक नहीं थी क्या? इतना आराम से करवाया, क्यों करवाया? ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। और कंफ्यूजन नाम की चीज आपके पास में अब तक है तो भाई ये तो मेरे को जचता नहीं है थोड़ा, है ना। फिर क्या स्टार्ट किया था अभी? ट्रेकिया स्टार्ट किया था। दूसरा नाम क्या था ट्रेकिया का? विंड पाइप। दूसरा नाम क्या था ट्रेकिया का? विंड पाइप। ये स्टार्ट कहां से होती है? C6 लेवल पे। बाइफरकेट कहां पे हो जाएगी? T5 लेवल पे। कौन से? और ज्यादा कौन से साइड में होगी? राइट साइड में होगी, लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में हो जाएगी। कौन से साइड में होगी भाई? लेफ्ट साइड में। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? कार्टिलेज। कौन से शेप के कार्टिलेज होते हैं? C शेप के क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेज। कितने कार्टिलेज होते हैं मंजू? 16 से 20 कार्टिलेज। कितने कार्टिलेज होते हैं? 16 से 20 कार्टिलेज। अब कौन से टिश्यू से बनी रहती है ये? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम से ये क्या रहती है? लाइन रहती है, ठीक है। कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं इसकी कितनी होती है लेंथ? 15, 10 से 15 सेंटीमीटर। अगर मैं 20 की बात करूं तो कितनी? 12 सेंटीमीटर। एन एवरेज की बात करें तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चीजें ध्यान से पढ़ो। आगे किसमें डिवाइड किया था? ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई कितनी थी? राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई। छोटी वाली कौन सी थी? राइट। बड़ी वाली कौन सी थी? लेफ्ट। छोटी वाली कौन सी थी? राइट थी। बड़ी वाली कौन सी थी भी? हाँ, आगे जाके किसमें डिवाइड हो रही थी? फिर हमने कौन सा स्टार्ट किया था? एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या थी भाई? क्लस्टर ऑफ। एल्वेलाई क्या थी भाई? एल्वेलाई क्या थी? हाँ, एल्वेलाई क्या थी? क्या थी एल्वेलाई? स्ट्रक्चर कौन सी थी? शेप कौन सी थी एल्वेलाई की? हाँ, ग्रेप्स लाइक। कौन सी थी भी? ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर थी। कौन थी? अपनी एल्वेलाई थी। इस तरीके से ग्रेप्स जो क्लस्टर ऑफ है, ग्रेप्स, क्लस्टर ऑफ है ग्रेप्स। लास्ट का जो पार्ट था ये क्या करती है अभी? O2 और CO2 का एक्सचेंज करती है। कौन से मैकेनिज्म के द्वारा? कौन से मैकेनिज्म के द्वारा? डिफ्यूजन। कौन से के द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा ये क्या करी थी? अगर मैं बात कितनी सेल थी इसके अंदर? कितनी सेल थी? 3। कौन कौन सी थी? मंजू देख के बता, डायरेक्ट बता दे। इधर देख, मेरी ओर देख। कौन कौन सी थी? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट को क्या बोल रहे थे? आपका रिस्पॉन्स पता है कैसे आ रहा है? पहली बार कोई चीज पढ़ रहे हो जैसे कि, क्या फायदा इतनी बार चीजें बताने का? फिर कितने प्रकार की सेल थी? 3 प्रकार की थी ना। टाइप फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी। फर्स्ट को क्या बोल रहे थे? फर्स्ट को क्या बोल रहे थे? न्यूमोसाइट सेल। हाँ मंजू देख देख के बता दे तू तो। न्यूमोसाइट सेल। दूसरी को क्या बोल रहे थे? दूसरी क्या करी थी?
वेरी गुड, क्या बना रही थी? सरफेक्टेंट बना रही थी। तीसरी क्या कर रही थी? फैगोसाइटिक सेल। कौन सी थी भी? फैगोसाइटिक सेल। अगर मैं बात करूं न्यूमोसाइट सेल क्या है? क्या करती है? गैसेस का एक्सचेंज करेगी। क्या करेगी भी? गैसेस का एक्सचेंज करेगी। दूसरी कौन सी? अपनी सरफेक्टेंट बनाती है। सरफेक्टेंट क्या करेगा? इस एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाएगा। इस एल्वेलाई को क्या करेगा? कोलैप्स होने से बचाएगा। अगर मैं बात करूं कौन सी भी? थर्ड वाली कौन सी? अपनी फैगोसाइटिक। क्या करेगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करने का काम करती है। तो एल्वेलाई में कितनी सेल थी? 3 सेल थी। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये वाला बहुत बार पूछा गया, सरफेक्टेंट वाला। सरफेक्टेंट कौन से टाइप की सेल बनाती है? तो कौन सी बनाएगी? अपनी टाइप सेकंड सेल। कौन सी बनाती है? टाइप सेकंड सेल। यहां तक पढ़ा था। फिर हमने कौन सा स्टार्ट किया था अभी? लंग्स। फिर कौन सा स्टार्ट किया था? लंग्स। लंग्स में क्या क्या लिखा था? क्या क्या बताया था? वेट कितना था? राइट लोब का कितना वेट था? वेरी गुड, 625 था। लेफ्ट का कितना था? 565। कौन सा था? शेप कौन सी थी इसकी? कौन शेप? शेप कौन सी थी इसकी? कौन शेप थी? राइट के अंदर कितने लोब थे? 3 लोब थे। लेफ्ट के अंदर कितने लोब थे? 2 लोब थे। कितने लोब थे भी? 2 लोब थे। इसकी कौन से कैविटी के अंदर प्रेजेंट था? मीडियास्टिनम के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट था? मीडियास्टिनम के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें इसके ऊपर क्या थी? 2 लेयर बना रही थी। बाहर की तरफ कौन सी थी? पेराइटल प्लूरा थी। अंदर की तरफ कौन सी थी? विसरल प्लूरा थी। अगर मैं बात करूं इसके बीच में क्या थी? स्पेस था, जिसे क्या बोल रहे थे? प्लूरल स्पेस। कौन सा बोल रहे थे? उसके प्लूरल कैविटी बोल रहे थे। इसके अंदर फ्लूइड था, जिसे क्या बोल रहे थे? प्लूरल फ्लूइड। और था कितना वो? 30 ml था। कितना वो? 30 ml। ये हम लोग क्या कर चुके हैं? पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां तक देखा था। फिर हमने स्टार्ट कौन सा लिख लिया था? इसका सरफेस लंग्स रह गए थे ना, सरफेस ऑफ लंग्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो सरफेस ऑफ लंग्स। हेडिंग डालो सरफेस ऑफ लंग्स। काइम किसे बोलोगे? बोलस किसे बोलोगे? वेरी गुड, जिसके अंदर क्या हो? स्लाइवा मिक्स हो और गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो, इसे क्या बोलोगे? काइम बोलोगे। बी क्या आता है? पहले आता है ना। बी क्या आता है? पहले आता है। तो खाना पहले किस में होगा? मुंह में। कौन सा होगा? मुंह वाला होगा। सी क्या आता है? बाद में आता है। सी क्या आता है? बाद में आता है। तो वो वाला खाना किसके अंदर होगा भी? अपने गैस्ट्रिक वाले जूस के अंदर। ठीक है, तो इसकी कितनी सरफेस थी? 3 थी ना। एक तो कौन से वाला पार्ट था? एपेक्स वाला पार्ट था। दूसरा कौन सा था? बेस वाला पार्ट था। और तीसरा कौन सा है? कोस्टल। तीसरा कौन सा है? कोस्टल पार्ट। एपेक्स हो गया, बेस हो गया, और कौन सा हो गया भी? कोस्टल वाला पार्ट हो गया। अगर बात करें कौन सा भी? एपेक्स पॉइंटेड अप, पॉइंटेड अपवर्ड मार्जिन। ऊपर वाले मार्जिन में क्या प्रेजेंट होता है भी? अपना एपेक्स। कौन से वाला पार्ट भी? एपेक्स। बेस कहां पे प्रेजेंट होगा? डायफ्राम के अपर पोर्शन पे। बेस कहां पे था भी? अपना इंफीरियर सरफेस। कौन सी वाली है? इंफीरियर सरफेस। inferior surface that rest on a diaphragm, that rest on a diaphragm। एमसीक्यू कर लिए थे लंग्स के? कितने थे? सारे कर लिए? क्यों नहीं हुए? सोल्व नहीं हो रही? चलो देखते हैं। कौन सा भी? कोस्टल सरफेस। कोस्टल का मतलब अगेंस्ट द रिब्स। कोई बात नहीं, पीआर में हो रहे ना तो कोई बात नहीं। एक बार आप बेस क्लियर करो अपना। ठीक है, बेस क्लियर करो अपना। हाँ, बेस क्लियर करो। आपके अगर टारगेट में भी हो जाएंगे और पीआर में भी हो जाएंगे, टेंशन मत लो इस चीज का। ठीक है, ठीक है। एपेक्स मतलब ऊपर वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कौन सा था इसका? एपेक्स था, जो किसके साइड में बना रहा था? क्लेविकल की साइड में। जो किसकी साइड में? इधर कौन सी आ रही थी? अपनी क्लेविकल आ रही थी। ये वाला इधर की साइड में कौन था? अपना डायफ्राम। इधर की साइड में कौन सा था? अपना डायफ्राम। और ये कौन सी थी? अपनी ये क्या थी? अपनी रिब्स थी। तो ये बीच वाला जो पार्ट हो गया, ये कौन सा बना रहा है? अपनी रिब्स बना रही है। कौन सा बना रहा है? ये अपना कोस्टल वाला सरफेस। कौन सा हो गया? ये वाला कौन सा हो गया? कोस्टल। ये वाला कौन सा हो गया? एपेक्स। और ये वाला कौन सा हो गया? इसका बेस। ये वाला कौन सा हो गया? इसका बेस। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये डायफ्राम प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है? अपना डायफ्राम प्रेजेंट है। और ये ऊपर की तरफ कौन सी थी? क्लेविकल। तो ये वाली कौन सा हो गया? एपेक्स, बेस। और जो बीच वाला जो बच गया, ये कौन सा रह गया? अपना कौन सा बच गया? अपना कोस्टल पार्ट। कौन सा बच गया? अपना कोस्टल पार्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालो लोब्स ऑफ लंग्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो लोब्स ऑफ लंग्स।
कितने होते हैं? राइट लंग में कितने लोब है? 3। और लेफ्ट लंग में कितने लोब है? 2। लेफ्ट लंग में कितने लोब है? 2। ठीक है, लिख लो लिख लो। चले नेक्स्ट हेडिंग डालो लोब्स ऑफ लंग्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो लोब्स ऑफ लंग्स। देखो भाई पहले इसको स्ट्रक्चर को समझो थोड़ा सा। ये क्या थी अपनी? ट्रेकिया। जो नए बच्चे वो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो। ये वाली क्या है अपनी? प्राइमरी ब्रोंकाई। ये वाली क्या है अभी अपनी? प्राइमरी ब्रोंकाई। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। ये क्या है अपनी? ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे किसके अंदर बाइफरकेट हो रही है? प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। किसके अंदर डिवाइड हो रही है आगे जाके? प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। प्राइमरी ब्रोंकाई क्या हो रही है आगे जाके? आगे जाके किसके अंदर बन रही है अभी अपनी? सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। कितनी बना रही है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। कौन बना रही है? प्राइमरी ब्रोंकाई आगे किसके अंदर जा रही है अपनी? सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। कितनी किसके अंदर जा रही है अभी अपनी? सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट लंग में कितनी सेकेंडरी ब्रोंकाई होगी? 3। कितनी सेकेंडरी ब्रोंकाई होगी? 3। क्यों? क्योंकि कितने के अंदर क्लासीफाई होता है हमारा? 2 के अंदर। किसके अंदर क्लासीफाई होता है ये? 2 के अंदर। क्या देखने को मिलता है? ये 3 लोब होते हैं इसके। कितने लोब देखने को मिलते हैं? 3। अगर मैं बात करूं लेफ्ट लंग्स की, अगर मैं बात करूं किसकी भी? लेफ्ट लंग्स की, तो लेफ्ट लंग्स में कितनी होती है प्राइमरी ब्रोंकाई? सिर्फ 2। सेकेंडरी ब्रोंकाई कितनी देखने को मिलेगी? 2। कितनी देखने को मिलेगी? 2 हमें क्या देखने को मिलेगी? सेकेंडरी ब्रोंकाई। आपको पाथवे पता है किसके अंदर आया? पहले नोज के अंदर एयर गई, नोज के बाद में किसके पास में गई? फेरिंग्स के पास में। फेरिंग्स के बाद में किसके पास में गई? वेरी गुड, लैरिंग्स के पास में। लैरिंग्स से किसके पास में गई? ट्रेकिया के पास में। ट्रेकिया से किसके पास में गई? प्राइमरी ब्रोंक, 2 राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर गई। फिर किसके अंदर गई? कौन से के अंदर गई? ब्रोंकस या फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई इसको बोल सकते हो। फिर किसके अंदर गई? ब्रोंक्यूल्स के अंदर गई। उसके बाद में किसके अंदर गई भी? किसके अंदर गई भी? एल्वेलर डक्ट के अंदर। किसके अंदर गई भी? एल्वेलर डक्ट के अंदर गई। उसके बाद में किसके पास में चली गई? अपनी एल्वेलाई के बाद में। किसके पास में चली गई? अपने एल्वेलाई के पास में चली गई। ये क्या है? पूरा का पूरा पाथवे आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं उनको। तो आपसे पूछा जाएगा कि राइट लंग में कितने लोब होते हैं? अब किसकी बात करें? लोब्स ऑफ लंग। किसकी बात करें? लोब्स ऑफ लंग। तो ये वाला हमेशा कौन सा होता है? अपना राइट साइड। और ये वाला हमेशा कौन सा होता है? अपना लेफ्ट साइड। अगर बात करें किसकी भी? राइट साइड में, तो राइट साइड में कितने लोब होते हैं? 3 लोब। कौन से होते हैं अभी? 3 लोब। अगर लेफ्ट साइड में पूछे तो कितने लोब होते हैं? 2 लोब। देखो भी, अगर लंग्स को क्या करा? ये वाली लाइन डिवाइड कर रही है। अगर लंग्स को क्या करिए? ये वाली जो लाइन डिवाइड करिए इसे क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा बोला जाता है इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोला जाता है। ठीक है। और ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी? इसकी ओब्लिक लाइन। ये वाली लाइन कौन सी? इसकी ओब्लिक लाइन। ये जो लंग्स को क्या करिए? इस टाइप से क्या करिए? डिवाइड करिए। ये क्या करिए? इस टाइप से लंग्स को डिवाइड करिए। इसे क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन से बोला जाएगा इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और ये वाली कौन सी है? इसको क्या डिवाइड करिए? ये इसको क्या बोला जाएगा? अपने ओब्लिक लाइन। इसको क्या बोला जाता है? ओब्लिक लाइन। अब देखो भी, अगर बात करें ये तो किसकी बात होगी? राइट लंग्स की। किसकी बात होगी? राइट लंग्स की। ये वाला कौन सा बच गया अपना? लेफ्ट लंग्स। तो लेफ्ट लंग में बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? वेरी गुड, क्या है? एब्सेंट है। तो इसमें क्या है? सिर्फ ये सिर्फ 1 ऑब्लिक लाइन। सिर्फ ये सिर्फ क्या देखने को मिलती है हमें? 1 ऑब्लिक लाइन इसके अंदर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 2 ही तो लोब है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? इसके अंदर एब्सेंट होती है। सिर्फ कौन सी लाइन प्रेजेंट होगी? ओब्लिक लाइन। कौन सी वाली लाइन प्रेजेंट होती है? भी ओब्लिक लाइन। तो प्रेजेंट कौन सी है? ओब्लिक लाइन। एब्सेंट कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन और कुछ नहीं है। जो लंग्स को क्या करिए? इस टाइप से 2 में डिवाइड कर रही है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ये अपनी कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको पता है ओब्लिक, ये आपको पता है। ये वाला कौन सा कट है? ये वाला कौन सा है? ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल। और ये वाला कौन सा है? ओब्लिक है। तीनों की तीनों है ना, आपको पता है, अच्छे से काटते हो आप बॉडी की। तो ये वाली कौन सी है? ओब्लिक है। अब देखो इसको मैं ऐसे करूं तो ये वाली दिख रही है ना? दिखेगी, ऐसे ही दिखेगी। अगर इसको इस तरीके से देखें तो कौन सी है? ये ओब्लिक लाइन। कौन सी वाली है? ये ओब्लिक लाइन। तो 3 लाइन होगी। इसके अंदर कौन सी है? 2 लाइन प्रेजेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और कौन सी है? ओब्लिक लाइन भी है। इसके अंदर क्या है? सिर्फ एक ओब्लिक लाइन ही प्रेजेंट है। इसके अंदर कितनी है? सेकेंडरी ब्रोंकाई इसके अंदर कितनी है? 2। और इसके अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई कितनी है?
3। इसके अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई कितनी है? 3 है। इसके अंदर क्या है? 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई हमें देखने को मिलती है। हॉरिजॉन्टल फिशर हो गया। अब आगे बात करेंगे किसके बारे में? लोबेक्टोमी के बारे में, न्यूमेक्टोमी के बारे में। वो हम क्या करेंगे? डिटेल से आगे पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में लिखो, लोब्स ऑफ लंग्स। टोटल कितने लंग्स है लोब में? सॉरी, लोब कितने है लंग्स में? 5 है। कौन से? अभी 5 है। राइट साइड से पूछा जाए तो कितनी है? 3 है। लेफ्ट साइड में पूछा जाए तो कितनी है? 2 है। ये इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बार बार आप लोगों ने एग्जाम दिया उसमें देखा जाता है कि राइट लंग में कितने लोब है? 3। अगर वो आपके लेफ्ट लंग में कितने लोब है? 2। अगर ऐसा ना आके आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राइट लंग में कितनी सेकेंडरी ब्रोंकाई है? 3 है। लेफ्ट लंग में कितनी सेकेंडरी ब्रोंकाई है? 2 है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमा सकता है। जैसे आपके पास शेत्सो वगैरह में क्वेश्चन घुमाए गए हैं तो वैसे हो सकता है थोड़ा सा। तो इस तरीके से आपसे अगर सेकेंडरी ब्रोंकाई पूछ रहा है तो किसके बारे में पूछ रहा है? इन्हें ब्रोंकस के बारे में पूछ रहा है। किनके बारे में पूछ रहा है? इन्हें ब्रोंकस के बारे में पूछ रहा है। तो जितनी क्या होंगे लोब होंगे उतनी क्या होगी? अपनी सेकेंडरी ब्रोंकाई होगी। उतनी क्या होगी? अपनी सेकेंडरी ब्रोंकाई होगी। अब हेडिंग डालो, लोब्स ऑफ लंग्स। लोब्स ऑफ लंग्स। पहला लिखो कौन सा? भी लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में कितने लोब है? लेफ्ट लंग में कितने लोब है? 2। वेरी गुड। कितने अभी? 2 लोब्स। कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई। और क्या देखने को मिलेगा? 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई। 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई और 2 लोब्स, दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। क्या कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में क्या स्टार्ट किया था हम लोगों ने? सुपीरियर एंड इंफीरियर। 2 लोब कौन कौन से हैं? 1 लोब कौन सा है? सुपीरियर। और दूसरा लोब कौन सा है? इंफीरियर। इंफीरियर। उसके साथ में क्या होती है? 1 ओब्लिक लाइन। 1 ओब्लिक लाइन, नो हॉरिजॉन्टल लाइन। नो हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। नो 1 ओब्लिक लाइन, नो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये अपने कौन से है? 2 लोब्स हो गए। किसके हो गए? लेफ्ट लंग्स के हो गए। किसके हो गए भी? हाँ, तो ये वाला कौन सा हो गया? सुपीरियर लोब। ये वाला कौन सा हो गया? इंफीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर की ओर, इंफीरियर मतलब नीचे की ओर, लेटरल मतलब साइड की ओर, पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर, एंटीरियर मतलब आगे की ओर। ठीक है, ये तो पता है सबको। अब हेडिंग डालो, नेक्स्ट लिखो राइट लंग्स। एक क्वेश्चन बताओ, आपको मैंने जब न्यूट्रिशन पढ़ाया था, आप थे क्लास में? उस टाइम में मैंने बताए थे सर्फेक्टेंट। और सर्फेक्टेंट का जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे, लिपिड का क्या कर रहे थे? क्लासिफिकेशन कर रहे थे ना। और उसमें मैंने सर्फेक्टेंट बताया था, 2 बताए थे। लेसिथिन था, स्फिंगोमाइलिन था। तो क्लासिफिकेशन कौन से वाले पार्ट में किया था उसका? लिपोलिपिड के अंदर। किसके अंदर किया था? लिपोलिपिड के अंदर। तो सर्फेक्टेंट बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? लिपिड और प्रोटीन के अंदर। कौन से होते हैं अभी? कौन से होते हैं अभी? प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। कौन बने होते हैं अपने? सर्फेक्टेंट। ठीक है, वो आगे बात करेंगे जब सर्फेक्टेंट और डिटेल से पढ़ेंगे। अब लिखो लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लोब, सॉरी लंग्स नहीं है, कौन सा अभी? लोब है। तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है। ठीक है, कौन कौन से इसके देखने को मिलेगा? सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। ठीक है, इसकी 3 अलग अलग लाइन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखो और क्या लिखा हुआ है अभी? ओब्लिक फिशर, प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। दूसरा कौन सा? हॉरिजॉन्टल फिशर। प्रेजेंट ओनली इन राइट लंग्स, राइट लोब, राइट लंग्स। ठीक है, कौन सा बता रहे हैं भाई? ओब्लिक फिशर दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन वो वाला किसके अंदर होगा भाई? इसके अंदर होगा।
अब नेक्स्ट लिखो लोबेक्टोमी, बाइलोबेक्टोमी, न्यूमेक्टोमी, 3 चीजें पढ़ेंगे। हो गया। अब देखो भी 3 चीजें आती है। एक आता है लोबेक्टोमी, बाइलोबेक्टोमी, एक आता है न्यूमेक्टोमी। लिखना मत, इसको समझ लो एक बार, ठीक है। अब देखो भी क्या लिखा है, लोबेक्टोमी। ओटोमिक एक्टोमी का क्या मतलब होता है, रिमूव करना। क्या कर देना, रिमूव करना। तो ये क्या बोल रहा है अभी, लोबेक्टोमी, बाइलोबेक्टोमी और न्यूमेक्टोमी। ये देखो ये वाला क्या है, लंग्स है। अभी ये वाले क्या है, लंग्स है। ये राइट लंग्स हो गया, लेफ्ट हो गया। ये कितने के अंदर क्लासीफाई किया, 3 के अंदर। और ये वाला कितने के अंदर क्लासीफाई कर दिया, 2 के अंदर। अब देखो लोबेक्टोमी का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ द लोब। हाँ 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 हाँ, लंग्स तो 2 है, लोब 5 है। मतलब दोनों के लिखा दिया, हाँ। कौन से, राइट और लेफ्ट लंग हो गया। राइट के अंदर कितने लोब है, 3 है। और लेफ्ट के अंदर कितने लोब है, 2 है। लोब और लंग्स एक ही तो बात होगी ना। लोब हो गया, इसका मतलब ये लंग्स के अंदर यही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला कौन सा हो गया, राइट लंग्स है। ये वाला कौन से हो गया, लेफ्ट हो गया। ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, ये तीसरा लोब हो गया। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है। सेगमेंट कितने होते हैं टोटल, 10 होते हैं। सेगमेंट वाला क्वेश्चन आया था ना एक बार आपके, कौन से होते हैं, 10 होते हैं। मैंने अभी क्या पढ़ा है, 10 पढ़ा है। कितने भी सेगमेंट क्या होंगे, चलो देख के बताते हैं। बाकी मैंने क्या पढ़ा है, 10 पढ़ा है, वो हम आगे बात करेंगे। देखो अब क्या आ रहा है, लोबेक्टोमी, बाइलोबेक्टोमी और न्यूमेक्टोमी। 3 चीजें हैं। लोबेक्टोमी का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ द लोब। रिमूवल ऑफ लोब, कौन से भी लोब हटा दो। मान लो ये वाला लोब रिमूव कर रहे हैं, या फिर ये वाला लोब रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। अगर बात कर लेते किसके बारे में, या फिर क्या करें, ये वाला लोब रिमूव कर रहे हैं या फिर ये वाला लोब रिमूव करें, वो वाली बात नहीं है। तो कौन सा भी लोबेक्टोमी का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ द लोब। अब देखो बाइलोबेक्टोमी, बाइलोबेक्टोमी तो ये क्या है, रिमूवल ऑफ द 2 लोब। रिमूवल ऑफ द 2 लोब। तो ये किसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ ये सिर्फ राइट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अभी किसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ राइट के अंदर बाइलोबेक्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों भी, अगर मान लो इसको क्या कर रहे हो, बाइलोबेक्टोमी, अगर इसको हटा रहे हो तो ये तो क्या हो गया, पूरा का पूरा ही हट गया। ये वाला तो क्या हो गया, पूरा का पूरा ही हट गया। न्यूमेक्टोमी का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ कंप्लीट लोब, रिमूवल ऑफ कंप्लीट लंग्स, कंप्लीट लंग। अगर क्या करें, पूरे के पूरे लंग को हटा रहे हैं, पूरे के पूरे क्या करें, लंग को हटा रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा, न्यूमेक्टोमी। कौन सा बोला जाता है, न्यूमेक्टोमी। बाइलोबेक्टोमी को क्या बोलोगे, रिमूवल ऑफ द 2 लोब्स। कौन से को हटा रहे हो, 2 लोब को हटा रहे हो, तो इसे क्या बोलोगे, बाइलोबेक्टोमी। लोबेक्टोमी किसे बोलोगे, रिमूवल ऑफ द 1 लोब। कौन से को हटा रहे हो, एक लोब को हटा रहे हो। तो बाइलोबेक्टोमी किसमें परफॉर्म की जा सकती है, सिर्फ राइट लंग में। किसके अंदर, राइट लंग में। कभी भी किसके अंदर नहीं कर सकते, लेफ्ट लंग में। क्योंकि अगर क्या कर रहे हो आप, दोनों के दोनों लोब हटा रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, पूरे के पूरे लंग्स को हटा रहे हो। पूरे के पूरे जो लेफ्ट वाला लंग्स है उसको क्या कर रहे हो आप, रिमूव कर रहे हो। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। पहला कौन सा हो गया, लोबेक्टोमी, बाइलोबेक्टोमी, और तीसरा कौन सा है, न्यूमेक्टोमी। तीसरा कौन सा है, न्यूमेक्टोमी। तो लोबेक्टोमी क्या है, रिमूवल ऑफ द लोब। बाइलोबेक्टोमी क्या है, रिमूवल ऑफ द 2 लोब। और न्यूमेक्टोमी क्या है, रिमूवल ऑफ द कंप्लीट लंग। इनको तीनों को अच्छे से लिख लो, ठीक है, ऊपर की तरफ। रिमूवल ऑफ 1 लोब, बाइलोबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द 2 लोब। लोबेक्टोमी 1 लोब।
हो गया। अब लिखो फंक्शन ऑफ द, वही है गैस एक्सचेंज का काम करेगा और दूसरा क्या काम करेगा, ये एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लूरल एंड प्लूरल कैविटी के बारे में। हो गया। अब लिखो भी प्लूरल स्पेस। अब लिखो हेडिंग डालो प्लूरल स्पेस। अब देखो ये वाला क्या है, लंग्स है अपना, समझाया हुआ है कल का, आज लिखाने वाला बाकी है मैटर, वो लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है अपना, लंग्स है अभी, ठीक है। इसके कौन से वाला, अंदर की तरफ कौन सी होती है अभी, विसरल प्लूरा। अंदर की तरफ कौन सी होती है, विसरल प्लूरा। बाहर की तरफ कौन सी होती है, पेराइटल प्लूरा। बाहर की तरफ कौन सी होती है, पेराइटल प्लूरा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर ये वाली जो कैविटी बन गई, ये वाली क्या बन गई, कैविटी बन गई, इसे क्या बोला जाता है, पेराइटल कैविटी। इसे क्या बोलते हैं, पेराइटल कैविटी इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है अभी, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्लूरल। पेराइटल कैविटी नहीं, इसको क्या बोलोगे, प्लूरल कैविटी, सॉरी क्या क्या बोलोगे इसे, प्लूरल कैविटी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। होता कितना ये 30 ml, होता कितना ये 30 ml ये फ्लूइड देखने को मिलता है। अब देखो भाई ये काम क्या करेगा, ये जो फ्लूइड है ना, ये काम क्या करेगा, एक तो इसको इरिटेशन से बचाएगा, एक तो क्या करेगा, लंग्स को इरिटेशन से बचाएगा, साथ में क्या करेगा, इसको ओवर स्ट्रेचिंग से भी प्रिवेंट करेगा। जितना इसके अंदर क्या आ रही है, एयर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, स्ट्रेचिंग करेगा। तो पहला तो काम क्या करेगा, ये इसको इरिटेशन से बचाएगा, ये जो फ्लूइड है इसको क्या करेगा, ये इरिटेशन से बचाएगा, किसी भी प्रकार की क्या करेगा। साथ में इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, आगे बात करेंगे। इसके अंदर प्रोटीन है, सेल्स है, वो सारी चीजें इसको क्या करती है, न्यूट्रिएंट देने का भी काम है, करती है। तो ये अपनी कौन सी अभी, प्लूरल कैविटी, ये वाली कौन सी अपनी प्लूरल कैविटी। बाहर की तरफ कौन सी है, पेराइटल प्लूरा, अंदर की तरफ कौन सी है, विसरल प्लूरा। बाहर की तरफ कौन सी है अभी, पेराइटल प्लूरा, अंदर की तरफ कौन सी है, विसरल प्लूरा। अब देखो भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड है, कितना है 30 ml है, कितना है भी 30 ml। आगे क्या हो जाता है, इसके अंदर एयर अकोमुलेट हो जाती है, उसे क्या बोला जाता है, इसके अंदर फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इसके अंदर म्यूकस अकोमुलेट हो जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, ठीक है। वो हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर क्या हो गया, लिम्फेटिक अगर अकुमुलेट हो गया तो उसे क्या बोला जाएगा, तो वो क्या आती है, अलग अलग चीजें हैं। तो ये अपनी कौन सी है, विसरल प्लूरा, और बाहर की तरफ कौन सी अपनी पेराइटल प्लूरा। दोनों के बीच में जो कैविटी बनी है वो कौन सी अपनी प्लूरल कैविटी। इसके अंदर जो फ्लूइड है वो कौन सा अपना प्लूरल फ्लूइड है, और कितना है 30 ml। और ये वाला जो बीच वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये क्या कहलाता है अपना मीडियास्टिनम। ये वाला क्या कहलाता है अपना मीडियास्टिनम कहलाता है, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी होगी, पेराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, प्लूरल कैविटी और प्लूरल फ्लूइड हो गया। होता कितना ये 30 ml, होता कितना ये 30 ml। आगे बात करेंगे इसके कौन से इसके अंदर कंपोजिशन होते हैं, कुछ सेल प्रेजेंट होती है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, कितनी इसके अंदर मोनोसाइट वगैरह प्रेजेंट है, तो वो हम आगे इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो ये अपनी कौन सी होगी, इसके अंदर कितना नॉर्मल है, कितना ये 30 ml है, कितना ये 30 ml। तो इसके बारे में लिखो, तो ये अपना कौन सा प्लूरल स्पेस। तो पहले लिखो पेराइटल प्लूरा, पहला लिखो पेराइटल प्लूरा। पहला लिखो पेराइटल प्लूरा, लाइंड इंटायर थोरैक्सिस कैविटी, ठीक है। दूसरी कौन सी है, विसरल प्लूरा, कवर आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स। ये क्या है, लाइन एंटायर थोरैक्सिस कैविटी, पेराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा होगी, ठीक है। प्लूरल स्पेस, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लूरल स्पेस है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, कितना है 30 ml है, जो किसका काम करेगा, लुब्रिकेशन का, जो किसका काम करता है अभी, लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। हो गया। एमसीक्यू किए थे सुस्मिता, निर्मला, कितने किए थे,
10, 5, 32। निर्मला आपने एमसीक्यू नहीं किए तो वो जो कमी है वो कैसे पूरी होगी? पढ़ना नहीं आता ना क्वेश्चन, कैसे पूरी करोगे फिर उसको? 10 तो कर ही लेते, 10 तो कर ही लेते, ठीक है। हेडिंग डालो प्लूरल स्पेस। हाँ, प्लूरल स्पेस। एरिया बिटवीन पैराइटल एंड विसरल प्लूरा। एरिया बिटवीन पैराइटल एंड विसरल प्लूरा which contain फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? प्लूरल फ्लूइड। कितना? 30 ml। विच हेल्प इन लुब्रिकेशन। विच हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है। तो होता कितना ये? एन एन एवरेज की बात करें तो 30 ml, और वैसे अगर बात करें तो 0.2 ml पर केजी। 0.2 ml पर केजी भी इसको बोल सकते हैं। बाकी वैसे बात करें तो कितना देखने को मिलेगा? ये 30 ml। कितना होता है अभी? 30 ml। हो गया। जहाँ पे एल्विलाई लिखा था ना वहाँ पे एक लाइन लिख लो, 600 से 800 मिलियन एल्विलाई प्रेजेंट इन 2 लंग्स। जहाँ पे एल्विलाई लिखा था ना, कल की क्लास में एल्विलाई लिखे थे ना, नोट्स बनाए थे, वहाँ पे लिख लो 600 से 800 ml, सॉरी 600 से 800 मिलियन ऑफ एल्विलाई इन 2 लंग्स। दोनों लंग्स में कितनी एल्विलाई है? 600 से 800 मिलियन। 600 से 800 मिलियन एल्विलाई ऑफ 2 लंग्स, एल्विलाई इन 2 लंग्स। 600 से 800। अब लिखो नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। पहले देखो भी अमाउंट। अमाउंट वैसे तो कितना इसका? एन एन एवरेज 30 ml है, लेकिन वैसे बात करें तो कितना होगा? 0.2 ml पर केजी। 0.2 ml पर केजी। 600 से 800 लिख लिया। 600 से 800 मिलियन एल्विलाई इन 2 लोब्स, ठीक है। ml पर केजी के हिसाब से इतना होगा। आगे देखो, ये देखो अमाउंट 0.2 ml पर केजी। अब लिखो सेल पर mm3। इसके अंदर सेल कितनी होती है? 1000 से 5000। 1000 से 5000 mm3 क्या देखने को मिलती है हमें? सेल प्रेजेंट होती है। अगर बात करें मीजोथेलियल सेल, तीसरा लिखो मीजोथेलियल सेल, 60%। कंपोजिशन किसके पढ़ रहे हैं अभी? जो फ्लूइड है उसके भी। कौन से भी? कंपोजिशन किसके है? फ्लूइड के। मीजोथेलियल सेल होगी, सेल होगी। अमाउंट कितना? 0.2 ml पर केजी। अगर किसी का वेट है तो उसके अकॉर्डिंग इसको निकाल सकते हैं। लिम्फोसाइट इसके अंदर कितनी परसेंट होती है? 5%। लिम्फोसाइट इसके अंदर कितनी परसेंट होगी भी अपनी? 5% इसके अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। प्रोटीन 2 ग्राम पर डीएल। पर 100 ml पे कितनी भी? 1 से 2 ग्राम पर डीएल। डीएल का क्या मतलब होता है? पर 100 ml। डीएल का क्या मतलब होता है? पर 100 ml। तो क्या है? 100 ml पर कितनी? 1 से 2 ग्राम है। तो अगर 30 ml पे होगी तो उतनी क्या हो जाएगी? ये कम हो जाएगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है अभी, प्रोटीन वाला।
कि इसके अंदर प्रोटीन कितनी परसेंट होती है, तो कितनी है, हाँ जी, मीजोथीलियल सेल वगैरह तो सेल के टाइप है ना, आप सेल टिश्यू में पढ़ोगे उस टाइम में वो कितनी होती है 60%, लिम्फोसाइट कितनी होती है 5%, प्रोटीन कितनी होती है 1 to 2 ग्राम पर डीएल। अगर बात करो पीएच कितनी होती है एट प्रोपोर्शन टू प्लाज्मा लेवल, जितनी प्लाज्मा लेवल की पीएच होती है ना उतनी इसकी होती है। प्लाज्मा की कितनी होती है, बॉडी की कितनी होती है नॉर्मल पीएच कितनी होती है नॉर्मल बॉडी की प्लाज्मा लेवल की, हाँ 7.7 वेरी गुड 7.35 टू 7.45 क्या होती है नॉर्मल पीएच, 7.35 से 7.45, हाँ वही है 7.35 से 7.45। इसकी पीएच भी कितनी होती है प्लाज्मा लेवल की। अगर बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज इसके अंदर कितना होता है, जितना हमारे प्लाज्मा लेवल की जितना क्या है प्लाज्मा में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उतना ही क्या होगा इसके अंदर भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो ये क्या इसके कुछ कंपोजिशन है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। कौन से वाला, प्रोटीन वाला पूछा गया, थोड़ा प्रोटीन वाला देख लेना कितने का आता है 1 से 2 ग्राम पर डीएल, 1 से 2 ग्राम पर डीएल। पर डीएल का मतलब क्या है, पर 100 ml के अंदर क्या है 1 से 2 ग्राम। पर डीएल, पीएच इक्वल टू प्लाज्मा लेवल, ग्लूकोज इक्वल टू प्लाज्मा लेवल। अब हेडिंग लगाओ कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन, जैसे कि न्यूमोथोरैक्स हो गया, हाइड्रोथोरैक्स हो गया, चाइलोथोरैक्स हो गया, और कौन से आते हैं प्लूरल इफ्यूजन हो गया, वो बात करते हैं अभी, ठीक है। एम्फाइमा हो गया, कौन सा हो गया एम्फाइमा हो गया, जहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। बहुत धीरे चल रहे हो भाई, थोड़ा फास्ट करो। अब हेडिंग डालो क्लिनिकल, देखो भी पहले समझो इसको, पहले कौन सा आता है, एक आता है न्यूमोथोरैक्स, चलो साथ में लिख लो, साथ में समझ लो। न्यूमोथोरैक्स का क्या मतलब होता है, जो प्लूरल स्पेस बना है उसके अंदर क्या भर गई एयर, उसके अंदर क्या भर गई भी एयर भर गई। तो लिखो एयर अकोमोलेशन इन प्लूरल स्पेस, पता है ना सबको, एयर अकोमोलेशन इन प्लूरल स्पेस, एयर अकोमोलेशन इन प्लूरल स्पेस, वो कौन सा हो गया न्यूमोथोरैक्स। सेकंड लिखो प्लूरल इफ्यूजन, इफ्यूजन का क्या मतलब है, अकोमोलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। जो कौन सा था अभी अपना 30 ml था, जो कौन सा था 30 ml था, वो क्या हो गया अब इंक्रीज हो गया, मान लो 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, तो वो कौन सा अपना प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। अकोमोलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस, अगर क्या हो रहा है अभी अकोमोलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। थर्ड लिखो हीमोथोरैक्स, तीसरा लिखो हीमोथोरैक्स मतलब ही मतलब ब्लड, वेरी गुड। अकोमोलेशन ऑफ ब्लड इन प्लूरल स्पेस, अकोमोलेशन ऑफ ब्लड इन प्लूरल स्पेस क्या कहलाता है अपना हीमोथोरैक्स। अब लिखो चाइलोथोरैक्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो चाइलोथोरैक्स क्या होता है, नहीं जी वो एम्फाइमा होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड। चाइलोथोरैक्स क्या होगा लिम्फेटिक फ्लूइड, एम्फाइमा क्या होगा अपना पस, एम्फाइमा क्या होगा पस। नेक्स्ट हेडिंग डालो चाइलोथोरैक्स, हो गया, बताऊं, देखो भाई क्या है न्यूमोथोरैक्स का क्या मतलब है, ये देखो ये अपनी कौन सी थी भी लंग्स था, ऊपर की तरफ कौन सी थी अपनी कैविटी थी, कौन सी कैविटी थी प्लूरल कैविटी थी, इसके अंदर क्या भरा रहता था अभी फ्लूइड। अब मान लो फ्लूइड क्या हो गया, फ्लूइड की जगह क्या भर गई एयर भर गई, फ्लूइड की जगह इसके अंदर क्या आ गई भी एयर आ गई। कैसे आ सकती है, मान लो कोई आप टेस्ट वगैरह कर रहे थे, कोई और काम कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या आ गई ये वाली एयर इसके अंदर आ गई,
ये वाली एयर क्या आ गई, इसके अंदर आ गई, तो वो कौन सा कहलाता है हमारा न्यूमोथोरेक्स। वो क्या कहलाएगा हमारा न्यूमोथोरेक्स। अगर मैं बात करूं कौन सा प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन का क्या मतलब है, इसके अंदर जो फ्लूइड था वो कितना था अभी 30 ml था। कौन सा था अभी 30 ml था, वो बढ़ के मान लो क्या हो गया 50 ml से क्या हो गया ज्यादा हो गया, वो क्या हो गया 50 ml से क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो इसे क्या बोलोगे यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन। अगर बात करें हीमोथोरेक्स, अगर मान लो इसके अंदर क्या हो गया ब्लड एकोमुलेट हो गया, इसके अंदर क्या इकट्ठा हो गया अभी अपना ब्लड इकट्ठा हो गया, तो इसे क्या बोला जाता है अपना हीमोथोरेक्स। इसको क्या बोला जाता है हीमोथोरेक्स। एक आता है अपना कौन सा चाइलोथोरेक्स, एक कौन सा आता है अपना चाइलोथोरेक्स। चाइलोथोरेक्स के अंदर क्या होगा जो लिम्फेटिक फ्लूइड है, कौन से वाला फ्लूइड इसके अंदर आके इकट्ठा हो रहा है अपना लिम्फेटिक फ्लूइड आके क्या हो रहा है इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। एक आता है एम्फाइमा, एम्फाइसीमा न्यारा अलग होता है। एम्फाइमा कौन सा होगा, एम्फाइमा की बात करें तो एम्फाइमा कौन सा देखने को मिलता है, इसके अंदर क्या अकोमुलेट हो रहा है पस, इसके अंदर क्या अकोमुलेट हो रहा है पस आके क्या हो रहा है इसके अंदर अकोमुलेट हो रहा है। अगर एक आता है अपना हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स का क्या मतलब है जो सीरियस फ्लूइड है, जो बॉडी का क्या है सीरियस फ्लूइड है, वो इकट्ठा हो रहा है किसके अंदर आके इस के अंदर आके इकट्ठा हो रहा है, तो इसे क्या बोलोगे हाइड्रोथोरेक्स। एक होता है एम्फाइमा, एक होता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है एल्वेलाई क्या हो रही है डैमेज हो रही है, तो उसे क्या बोलोगे एम्फाइसीमा बोलोगे। एम्फाइमा किसे बोलोगे, वेरी गुड, जो किसका अंदर आ रहा है इसके अंदर पस अकोमुलेट हो रहा है। हाइड्रोथोरेक्स किसको बोलोगे सीरियस फ्लूइड हो रहा है। काइमोथोरेक्स कौन सा भी चाइलोथोरेक्स किसको बोलोगे लिम्फेटिक फ्लूइड हो गया। हीमोथोरेक्स किसको बोलोगे ब्लड का अकोमुलेशन हो गया। न्यूमोथोरेक्स किसको बोलोगे एयर का अकोमुलेशन हो गया। प्लूरल इफ्यूजन किसको बोलोगे जो प्लूरल फ्लूइड था वही क्या हो गया इंक्रीज हो गया, जो प्लूरल फ्लूइड है वही क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया। अब लिखो फोर्थ लिखो चाइलोथोरेक्स, फोर्थ लिखो चाइलोथोरेक्स। क्या लिखोगे अकोमोलेशन ऑफ lymphatic fluid in pleural space, accumulation of lymphatic fluid in pleural space। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एम्फाइमा। accumulation of pus in pleural space। ये हो गया हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स। accumulation of serous, accumulation of serous fluid in pleural space। किसका अकोमुलेशन हो रहा है सीरियस फ्लूइड का, किसका अकोमुलेशन हो रहा है अभी सीरियस फ्लूइड का। ठीक है, एक यहाँ पे और चीज लिखो, इसके अंदर 7th पॉइंट लगा 8th पॉइंट लगा के लिखो इंट्रा प्लूरल प्रेशर। कितना होता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर 756 mm ऑफ बच्ची, 756 mm ऑफ। अच्छा जी, ये चीजें और लिख लो यहाँ पे, कौन से वाला इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर कितना होगा 756 mm ऑफ। अच्छा जी, कितना होता है अभी 756 mm जी। बाकी एल्वेलाई का लंग्स का कितना होता है 760, 760 लंग्स का भी कितना होगा 760, एल्वेलाई का कितना भी होगा 760, लेकिन इसका क्या होता है 756, इसका क्या होता है 756 mm होगा जी। बाकी दोनों का क्या होगा 760 760। ठीक है, आगे कर देते हैं। एल्वेलाई का लिख लेना ऊपर कितना होता है 760, और लंग्स का भी कितना होता है 760, लेकिन इंट्राप्लूरल स्पेस का कितना होता है 756। और कौन से अगर बात करें एटमोस्फीयर का कितना होता है 760 ही होता है। एटमोस्फीयर का, एल्वेलाई का, लंग्स का, तीनों का क्या है बराबर है, लेकिन अपनी कौन से भी इंट्राप्लूरल स्पेस का कितना है 756, इंट्राप्लूरल स्पेस का कितना है अभी 756।
अब लिखो ब्लड सप्लाई, अब लिखो ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई पहले देखो ये पैराइटल प्लूरा को, पैराइटल प्लूरा में इसमें लिखो कौन कौन सी आर्टरी करती है, इंटरकोस्टल आर्टरी। कौन सी आर्टरी करेगी इसको, इंटरकोस्टल आर्टरी। कोस्टल वाले पार्ट को कौन सी कर देगी अपनी, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरनल थोरैक्सिस आर्टरी, इंटरनल थोरैक्सिस आर्टरी और मीजोथेलियल आर्टरी। कौन सी करेगी भी अपनी, मीजो मस्कुलोफ्लेमिक आर्टरी, मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी। कौन सी अभी तीन है, इंटरनल कोस्टल आर्टरी, इंटरनल थोरैक्सिस आर्टरी और कौन से मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी। कौन सी भी मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी। विसरल प्लूरा को कौन सी करेगी, बाई ब्रोंकियल वेसल्स। ब्रोंकियल वेसल्स। जो ब्रोंकाई को क्या करी है, ब्लड सप्लाई हो रही है, वही क्या कर देगी इसको, विसरल को कर देगी। कौन सी कर देगी भी, विसरल को कर देगी। ठीक है, अब लिखो नर्व सप्लाई, अब लिखो नर्व सप्लाई। ब्रोंकियल है, जो ब्रोंकाई को कर रही है ना, जो ब्रोंकाई को करी है वो इसको करेगी, जो ब्रोंकाई को कर रही है वही इसको करेगी। अब लिखो नर्व सप्लाई। हो गया, कौन से को भी, कोस्टल फ्लोरा बाई मीडिया कोस्टल नर्व। किसके, कौन से को करेगी, इंटरकोस्टल नर्व बाई इंटरकोस्टल दूसरा कौन सा बच गया अपना, मीडियास्टिनल फ्लोरा। कौन सी करेगी, बाई फेरेनिक नर्व, बाई फेरेनिक नर्व। और तीसरा कौन सा बच गया अपना, डायफ्रामेटिक प्लूरा। बाई फेरेनिक नर्व, इसको भी कौन करी अपनी, बाई फेरेनिक नर्व। ये देखो भी इसके अंदर क्या लिखा है, कोस्टल प्लूरा। कौन सा भी, कोस्टल प्लूरा। कोस्टल मतलब ये जो बीच वाला, देखो इधर देखो थोड़ा सा इसको, ये वाला कौन सा था इसका, रिब्स थी ना, रिब्स के अगेंस्ट कौन से वाला पार्ट था इसका, कोस्टल वाला पार्ट था। कौन से वाला पार्ट था अभी इसको, कोस्टल वाला पार्ट था। तो ये जो बीच वाला पार्ट बन गया, जो किसके अंदर रहता है अभी, अपने रिब्स के अंदर रहता है, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, अपना रिब्स के अंदर है। तो इसको कौन सी कर रही है अपनी, इंटरकोस्टल नर्व। कौन सी कर रही है अपनी, इंटरकोस्टल नर्व। दूसरा कौन सा, ये देखो ये वाली मीडियास्टिनम के अंदर कौन सी प्लूरा प्रेजेंट है, मीडियास्टिनल प्लूरा।
ये वाली कौन सी अभी मीडियस्टिनल प्लूरा, ये बीच को जो ये वाला कौन सा स्पेस हो गया अपना मीडियस्टिनल प्लूरा, कौन सा हो गया अभी अपना मीडियस्टिनल प्लूरा, इसको कौन सी करी अपनी फेरेनिक नर्व, इसको कौन सी करी अपनी फेरेनिक नर्व। और जो कौन सा एरिया डायफ्राम के साथ में जो अटैच हो रहा है, जो एरिया क्या हो रहा है इसके जाके डायफ्राम के साथ में अटैच हो रहा है, इसको भी कौन सी करी इसकी फेरेनिक नर्व, इसको भी कौन सी करी अपनी फेरेनिक नर्व। तो ये अपनी कौन सी होगी अलग अलग क्या होगी इसको नर्व सप्लाई होगी, कौन सी होगी नर्व सप्लाई। टोटल कितनी होती है क्रेनियल नर्व 12 पेयर, कौन कौन सी होती है सुनाओ, कल याद करवाई थी ना, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमीटर, ट्रोक्युलर, ट्राइजेमिनल, एब्स्यूसेंस, फेशियल थी, आगे कौन सी थी फेशियल के बाद वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व थी, ग्लोसोफेरेंजियल, वैगस, हाइपोग्लोसल, और नेक्स्ट कौन सी एसेसरी और हाइपोग्लोसल। और मिक्स्ड मोटर कौन कौन सी थी ये सेंसरी, पहले दो वाली कौन सी थी सेंसरी, सेंसरी, मोटर, मोटर, मिक्स्ड सेंसरी, मोटर, मोटर, मिक्स्ड कौन सी होगी ये सारी की सारी क्या होगी अपनी सेंसरी होगी। नेक्स्ट कौन सी होगी अपनी मिक्स्ड होगी, कुछ क्या होगी सेंसरी, मिक्स्ड और मोटर होगी, ठीक है। सेंसरी, सेंसरी, मोटर, मोटर, मिक्स्ड सेंसरी, मिक्स्ड मोटर, ये क्या होगी 12 पेयर होगी, ठीक है। कोस्टल प्लूरा किसके द्वारा इंटरकोस्टल नर्व के द्वारा, मीडियस्टिनल किसके द्वारा फेरेनिक नर्व के द्वारा, डायफ्रामेटिक किसके द्वारा फेरेनिक नर्व के द्वारा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कौन से वाला भी इस डायफ्राम के बारे में, इसका एक क्वेश्चन आया, एक तो इसकी शेप के बारे में, तो शेप कौन सी होती है इसकी डोम शेप, शेप कौन सी होती है इसकी डोम शेप। दूसरा क्या क्वेश्चन आता है, ये क्या करता है थोरैक्सिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या कर देता है डिवाइड करने का काम करता है, किसका काम करता है ये डायफ्राम क्या करने का काम करता है डिवाइड करने का काम करता है। एक क्वेश्चन आता है इसको नर्व कौन सप्लाई करती है, तो कौन सी नर्व सप्लाई करती है इसको फेरेनिक नर्व। आर्टरी कौन सी होती है फेरेनिक आर्टरी, ये वाला हर हमेशा क्वेश्चन पूछा था डायफ्राम के रिगार्डिंग, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो कौन सी करती है इसको फेरेनिक नर्व। और आर्टरी कौन सी इसकी फेरेनिक आर्टरी, आर्टरी कौन सी इसकी फेरेनिक आर्टरी। अब लिखो डायफ्राम, शेप कौन सी इसकी डोम शेप, अब लिखो डायफ्राम, डायफ्राम। तो ये देखो ये अपना क्या था अभी लंग्स था, ये क्या थे दोनों के दोनों लंग्स थे। लंग्स कौन सी कैविटी के अंदर थे अभी थोरैक्सिस कैविटी के अंदर, और नीचे की तरफ कौन सी आ रही थी अपनी ये वाली क्या स्टार्ट होगी अपनी अब्डोमिनल कैविटी, ये ऊपर की तरफ है ये कौन सी अपनी थोरैक्सिस कैविटी। तो ये क्या कर रहा है इन दोनों को डिवाइड करने का काम कर रहा है, ये दोनों को क्या करने का काम कर रहा है डिवाइड करने का काम कर रहा है। इसकी शेप कौन सी मानी जाती है डोम शेप, इसकी शेप कौन सी मानी जाती है डोम शेप। आप जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला था जब क्या होगा इंस्पिरेशन होगा, जब क्या लेंगे हम लोग सांस लेंगे तो उस टाइम में क्या हो जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस टाइम में ये क्या हो जाता है भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो कौन सी अपनी रिप्स है ये क्या करेगी आउटवर्ड मूवमेंट करेगी और अपवर्ड मूवमेंट करेगी, और जो स्टर्नम वाला हिस्सा ये क्या जाएगा अपना आउटवर्ड जाएगा, जो स्टर्नम वाला हिस्सा ये क्या जाएगा अपना आउटवर्ड जाएगा। तो ये सारा काम कौन करा रहा है अपना कौन सा करा रहा है अपना डायफ्राम, कौन सा करा रहा है अपना डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने का काम करेगा, बाद में क्या हो जाता है रिलैक्स। अब मैंने क्या बोला था कल, अगर मान लो इसके ऊपर क्या आ रही है किसी प्रकार की कोई इरिटेशन हो रही है, नॉन रेस्पिरेटरी क्या हो रही है कोई इरिटेशन हो रही है, वो क्या कॉज करती है हिकअप, वो क्या कॉज करती है हिकअप कॉज करेगी। उसको रिमूव करने के लिए बार बार हमें क्या होती है हिकअप होती है। तो ये कौन सी अपनी डोम शेप है, इसके क्वेश्चन आता है, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है इसको फेरेनिक नर्व, कौन सी करती है इसको फेरेनिक नर्व। एक क्वेश्चन आएगा थोरैक्सिस को और एब्डोमिनल कौन से भी अपनी कैविटी को कौन डिवाइड करता है अपना कौन डिवाइड करेगा अपना डायफ्राम, कौन सा करता है अपना डायफ्राम। तो अब डायफ्राम के बारे में लिखो फेरेनिक नर्व वाला अच्छे से याद करना है। डायफ्राम इसके अंदर लिखो स्केलेटल मसल्स that sit on the base of chest and separate abdomen from the chest, separate abdomen from and chest and separate abdomen from the chest, chest से क्या करते हैं abdomen को अलग करने का काम करते हैं। it constrict when you inhale, जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये क्या हो जाता है रिलैक्स, जब एक्सहेल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रिलैक्स। दिस क्रिएट
दिस क्रिएट वैक्यूम इफेक्ट। दैट्स वाई एयर पुश इनटू लंग्स। ये क्या करता है अभी, एक वैक्यूम इफेक्ट करता है। क्या करता है, वैक्यूम इफेक्ट। जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, उसकी तरह ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो एयर, जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो किसके अंदर आ जाएगी, अपने लंग्स के अंदर। किसके अंदर आ जाती है, लंग्स के अंदर। और कौन से लो के अकॉर्डिंग आती है एटमॉस्फेयर के एयर लंग्स के अंदर? कौन सा लो बताया था मैंने प्रीति, लो कौन सा था? वेरी गुड, बॉयल्स लो। कौन सा था, बॉयल्स लो। क्या था, और ओवर स्ट्रेचिंग से कौन सा रिफ्लेक्स बचा रहा था, हियरिंग बोरक से रिफ्लेक्स। कौन सा था अभी अपना, हियरिंग बोरक से रिफ्लेक्स बचा रहा था। लिखो, हो गया। ये क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है जब क्या कर रहे हैं, एक्सहेल करें। ये रिलैक्स कब हो जाएगा, जब एक्सहेल करें तो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इसको कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, फेरेनिक आर्टरी। कौन सी नर्व सप्लाई करती है, फेरेनिक नर्व। कौन सी नर्व सप्लाई करती है अभी, फेरेनिक नर्व। हो गया। It relax when we exhale and breathe out. It supplied by pharynx nerve और pharynx artery। pharynx nerve और pharynx artery। L2 से L3। L1 से L2। इसको लिख लो, फिर समझाते हैं इसको क्या बोल रहा है, ठीक है। राइट कर्स अराइज फ्रॉम जो राइट वाला डायफ्राम है, ये कौन से वाला था, अभी लंग्स थे ना। इसको देखो पहले, ये थे लंग्स थे, और ये वाला जो हिस्सा था ये कौन सा बना रहा था, अपना डायफ्राम बना रहा था। ये वाला कौन सा हिस्सा बना रहा था, अपना डायफ्राम बना रहा था। जो राइट वाला लंग्स, जो कौन सा भी, ये कौन सा अपना राइट, ये वाला कौन सा अपना लेफ्ट है। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो ये जो राइट वाला हिस्सा है ये कौन से राइज होता है, L2 से L3। नीचे जाते जाते कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे लंबर आ जाएगी। लंबर है टोटल कितनी, 5 है। L5 है ना, L5 है, तो ये क्या संख्या में कितनी है, 5 है। तो ये कौन से स्टार्ट होगा, ये राइट वाला कौन से L2 से L3। और जो अपना लेफ्ट वाला ये कौन से L1 से L2। क्यों, क्योंकि ये क्या बनाता है, 3 लो बनाता है। तो कौन से वाला राइट लंग क्या है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो थोड़ा सा बड़ा है तो क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक गया। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, अपना L2 से L3। ये स्टार्ट कहां से होगा, अपना L2 से L3। और ये वाला जो लेफ्ट वाला हिस्सा ये कौन से स्टार्ट हो रहा है, अपना L1 से L2। ये कौन से स्टार्ट हो रहा है, अपना L1 से L2। और अपनी ट्रेकिया कहां से हो रही थी, स्टार्ट कहां से हो रही थी ट्रेकिया, C6 से। बाइफरकेट कहां पे हो रही थी, T5। बाइफरकेट कहां पे हो रही थी, T5 पे। तो ये अपना कौन सा L2 से L3 कौन से वाला, राइट वाला। और L1 से L2 कौन से वाला, लेफ्ट वाला। L1 से L2 कौन से वाला, लेफ्ट वाला है। बड़ा कौन सा है, राइट वाला है। तो राइट वाला क्या है, इसके अंदर 3 लोब है ना, इसके अंदर क्या है, 3 लोब है। तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको ये याद रखना है, L2 से L3।
कौन से वाला है अभी, L2 से L3, और ये वाला कौन सा है, L1 से L2। राइट से कौन सा हो गया, L2 से L3, और वो कौन सा है, L1 से L2। नेक्स्ट चले, ये अपना कौन सा हो गया अभी, एक आता है डायफ्राम का, एक आता है डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया, इसके अंदर क्या हो जाता है, जो डायफ्राम है इनके अंदर क्या बन जाता है, छेद बन जाता है। इसके अंदर क्या बन जाएगा, छेद बन जाएगा। उसकी वजह से जो अब्डोमेन वाला हिस्सा है वो किसके अंदर दिखेगा हमें, चेस्ट वाले हिस्से के अंदर दिखेगा। कौन से के दिखेगा अभी, चेस्ट वाले कौन के अंदर दिखेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, डायफ्रामेटिक हर्निया, इसके साथ में ही लिख लो इसको, कौन से वाला, डायफ्रामेटिक हर्निया। ये देखो, ये अपना क्या था, लंग्स था। ये क्या था अभी, लंग्स था। यहाँ पे क्या थे अपने, डायफ्राम था। यहाँ पे क्या था अभी अपना, डायफ्राम था। दोनों को क्या करा था, डिवाइड करा था। अब मान लो इसके अंदर क्या बन गया, छेद बन गया। अभी इसके अंदर क्या बन गया, छेद बन गया। तो जो अब्डोमिन वाले कौन से जो ऑर्गन है वो क्या जाने लग जाएंगे, इस तरीके से अंदर की तरफ दिखने हमें मिलेंगे। जब हम क्या लेंगे भी, बच्चे का एक्सरे वगैरह लेंगे। ये क्या है, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी। यूं नहीं कि जब जन्म हो गया उसके बाद नहीं होएगा। ये क्या है, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी, जिसके अंदर क्या बनती है, इसके अंदर एक होल रह गया। इसके अंदर क्या रह गया, एक होल रह गया। किसके अंदर, डायफ्राम के अंदर। जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल वाले ऑर्गन है वो किसके अंदर दिखाई देंगे, जब एक्सरे करेंगे तो किसके अंदर दिखाई देंगे हमें, चेस्ट वाले हिस्से के अंदर क्या चले जाएंगे। जो एब्डोमेन वाले ऑर्गन है वो हमें क्या चले जाएंगे, ऊपर वाले हिस्से के अंदर चले जाएंगे। ये वाली कंडीशन कौन सी कहलाती है, डायफ्रामेटिक हर्निया। ये क्या है, एक कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी। ये वाली क्या है भी, एक कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी। इसके अंदर लिखो, इज बर्थ डिफेक्ट। इज बर्थ डिफेक्ट, इसके अंदर क्या होगा, वेयर इज बर्थ डिफेक्ट, जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, देयर इज होल इन डायफ्राम ऑर्गन, वेयर देयर इज होल इन where there is a hole in diaphragm organ and abdomen organ can move by this hole in the thoracic cavity। इस होल के द्वारा जो ऑर्गन है वो कहाँ पे चले जाएंगे, हमारे थोरैक्सिस कैविटी में चले जाएंगे। किसके अंदर चले जाएंगे अभी, थोरैक्सिस कैविटी के अंदर। ठीक है, तो ये अपने कौन से कहलाते हैं अभी, अपना डायफ्रामेटिक हर्निया। ये अपना कौन सा कहलाता है, डायफ्रामेटिक हर्निया। एम्स के जो एग्जाम होते हैं उसमें इसका इमेज आती है, एक्सरे की इमेज आती है, उसको देखो भी, पहले इसको लिखो, उसके बाद इमेज देखना एक बार इसकी। दिल्ली एम्स का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछी गई थी इसकी इमेज, उसके अंदर देखो। देना है ना, एम्स तो देना है, या नोट सेट तो देना है सबको, है ना। विकास दोगे नोट सेट, नोट सेट तो देना है एग्जाम में। नोट सेट एग्जाम नहीं देना, हाँ देना है तो डेली क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है, जो सीएचओ में करके आए थे वो नहीं करके आना। अब देखो भी इसको, ये देखो इस तरीके से इसके अंदर क्या बन गया, एक होल बन गया। ये क्या बन गया, होल बन गया। इसकी इमेज देखो आप लोग, एक्सरे आता है इसका बार बार।
ये देखो, इसके अंदर क्या होना चाहिए था, इधर देखो, इधर ये दोनों के दोनों अच्छे से डिवाइड होने चाहिए थे, अच्छे से इस तरीके से क्या होना चाहिए था, इनका डिवाइडेशन होना चाहिए थे, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे क्या नहीं हुआ, अभी डायफ्राम है बना ही नहीं हमारा, तो ये वाले ऑर्गन क्या स्लिप हो गए, ऊपर की तरफ स्लिप हो रहे। तो इस तरीके से क्या किया था, डायग्राम दिखाया गया था वहां पे, और ऐसे एरो किया हुआ था, अभी ऐसे क्या हुआ था, एरो किया हुआ था। इसके अंदर पूछ रहे थे कि ये वाला किसकी इमेज है, तो ये वाली किसकी थी, डायफ्रामेटिक हर्निया की थी, जिसके अंदर क्या हो रहा था, डायफ्राम के अंदर होल होने की वजह से जो ये अंदर वाले ऑर्गन थे ये क्या हो रहे थे, ऊपर की तरफ स्लिप हो रहे थे, क्या हो रहे थे भी, ऊपर की तरफ स्लिप हो रहे थे, जिसे क्या बोला गया था, डायफ्रामेटिक हर्निया, जिसे क्या बोला गया था भी, डायफ्रामेटिक हर्निया। तो आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर क्या हो रहा है भी, होल बन रहा है, इसके अंदर क्या बन रहा है भी, होल बन रहा है, जिसकी वजह से जो अब्डोमेन वाले ऑर्गन है वो किसकी तरफ स्लिप हो रहे हैं, ऊपर चेस्ट की तरफ क्या हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं। तो ये कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है हमें, डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक है, तो ये अपने कौन सी होगी, डायफ्राम हो गया। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, वाइटल कैपेसिटी हो गया। अगर हम बात करें कौन सी, टोटल लंग कैपेसिटी हो गया, माइन्यूट वेंटिलेशन हो गया, पहले पढ़ाया हुआ है लेकिन एक बार उसको दोबारा एक अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।